मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग में तो सीज फायर हो गया, लेकिन हमारे देश में सदियों से चली आ रही जाति वाली जंग आखिर कब खत्म होगी? ईरान इजरायल संघर्ष में युद्ध विराम के बीच आज देश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे। यूपी में इटावा के दानरपुर गांव में यादव जाति से आने वाले कथावाचकों की पिटाई की गई। आरोप है कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनकी जाति पूछी, यादव होने का पता चलने पर इनकी पिटाई की, इनका सिर मुंडवाया, कार के टायरों में इनसे हवा भरवाई और पैरों पर नाक तक रगड़वाई। दूसरी खबर यूपी के एटा से है, जहां दलित दूल्हे की बारात के दौरान राजपूत समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तीसरी खबर यूपी से बाहर उड़ीसा की है, वहां भी दलितों के साथ अत्याचार की घटना सामने आई। यहां गौ तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा गया, उन्हें घास खिलाई गई। सोचकर भी घिन आती है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं, जहां एक इंसान दूसरे को इंसान तक नहीं समझते, उसके साथ सिर्फ जाति के नाम पर जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इन तीनों घटनाओं के बीच यूपी के इटावा में हुए कथावाचकों के क्रूर और घृणित अपमान ने नया मोड़ ले लिया है। इस घटना पर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। मड़ी मुकुट महाराज है कि अपनी चुटिया कटा के जाएंगे। यादव के नाम से तिवारी जी बने घूम रहे थे अग्निहोत्री, पता नहीं है कोई जो याद नहीं है। बेशर्मी देखिए कि एक इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, ऊपर से उसे अपनी जाति का दम्भ दिखा रहे हैं और उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं। बेबस इंसान के बाल काटे जा रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इनके मुंह से हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। कोई इन अनपढ़ों से पूछे कि क्या यादव होकर कथा करना गुनाह है? क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही भगवान का गुणगान करने या कथा करने का अधिकार है? ये देश प्रदेश कानून और संविधान से चलेगा या फिर भीड़ ही यहाँ सब कुछ तय करेगी? ये घटना यूपी में इटावा के दानरपुर गांव की है, जहां भागवत कथा सुनाने पहुंचे कथावाचकों के साथ ऐसी बदसलूकी की गई जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। कथावाचकों को पीटा गया, उनका सिर मुंडवाया गया, पैरों पर नाक रगड़वाई गई, कार के टायरों में हवा भरवाई गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जब आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों का कसूर ये था कि ये जाति से यादव थे और कथा करने के लिए ब्राह्मणों के गांव में पहुंचे थे। बस जैसे ही गांव वालों को इनकी जाति का पता चला, उन्होंने इन्हें तालिबानी सजा दे डाली। यादव होने के नाते उन्होंने जो है मुझे मारा, बंदी बना लिया, 25,000 रुपए ले लिए और एक चेन थी सोने की वो ले ली। ये सब उन्होंने इसलिए किया, मैं यादव हूँ। कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। दोनों की इटावा के दानरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले दिन कलश पूजन के बाद भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने उनकी जाति पूछी। जैसे ही दोनों ने अपने आप को यादव समाज का बताया, गांव के लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सिर बनवाया, उन्होंने सिर काट दिया, बेनी हमारी काट दी, सब सामान रख लिया, हारमोनियम, ढोलक, तबला जो भी था हमारे पास। तो हमारा तो एक तरह का मर्डर हो गया, हमारे बच्चे और हम मतलब एक मरे के समान है। उन्होंने जात पर भड़काव के मारे तो उन्होंने ये किया काम, मारा कूटा मतलब। इसके बाद कथावाचक मुकुटमणि समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी दफ्तर गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और उनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनकी चांद घोंटी गई। ये संविधान के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है
जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सवाल ये है कि जातियों के नाम पर समाज को कब तक बांटा जाएगा? क्या यूपी में अब जाति के आधार पर लोगों का काम तय होगा? क्या यूपी में संविधान या कानून नहीं बल्कि भीड़ तय करेगी कि किसके साथ क्या सलूक करना है? ये सारे सवाल विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार से पूछ रही हैं। क्योंकि कथावाचक जाति से यादव है, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं और उसके पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने सभी पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ में अपने मंच पर बुलाया। उन लोगों की आपबीती सुनी और उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से ढोलक दी गई। इसके अलावा 51 हजार रुपए की मदद भी दी गई। अखिलेश यादव ने उनसे कुछ गाना बजाना भी सुना। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के ऊपर जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ अगर सियासत को अपनी जगह छोड़ दें, क्योंकि नेताओं का काम ही है सियासत करना और वो सियासत करेंगे भी, तब भी ये घटना हमारे समाज को झकझोर कर रख देने वाली है। क्या आज इंसानियत से बड़ी जाति हो गई है? आप जानते हैं कि जाति के नाम पर देश में क्या क्या होता है। हम आपको बता देते हैं। कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, कभी दलित लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, कभी कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, कभी यादव होने पर कथावाचकों को पीट दिया जाता है। क्या यादवों, दलितों और नीची जाति वालों को इस देश में जीने का हक नहीं? फिलहाल इस मसले पर यूपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव की नीयत पर सवाल उठा रही है। इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाया, आदिवासी बनाया, महिला बनाया, तो ये जनता इस बात को जानती है और कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा, यूपी में 0 टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं की जाति पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, इस शासन को आप क्या कहेंगे? ये राम राज्य है क्या? नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी इस चीज को अप्रूव करते हैं? इस समर्थन न तो भारतीय जनता पार्टी करती है, न हमारी सरकार ऐसे घटना करने वालों को बख्शने का काम करती है। अगर किसी ने भी श्रीमद् भागवत कथा कहने का हर भगवान के भक्त का अधिकार है, अपना वो कह रहा है तो उसमें कोई बाधा डालने का किसी को नागरिक नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। क्यों लोग जाति के नाम पर दूसरों के साथ अत्याचार करने से बाज नहीं आते? ऐसे लोगों से हम कुछ सवाल पूछते हैं। क्या यूपी में अब जाति के आधार पर लोगों का काम तय किया जाएगा? क्या यूपी में काबिलियत नहीं बल्कि जाति से किसी की योग्यता तय होगी? क्या यूपी में सिर्फ ऊंची जाति के लोगों की ही कथा करने का अधिकार है? ये कौन लोग हैं जो भगवान को भी जाति में बांटने से बाज नहीं आ रहे? इस बीच यादव कथावाचकों की पिटाई को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव करने का नैरेटिव खड़ा कर रही है। इस बीच ओडिशा के गंजाम जिले से आई खबर तो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ दलित युवकों की पिटाई की गई, उन्हें जमीन पर लिटाकर जानवर की तरह घास खाने के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, आरोप है कि उन्हें नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर किया गया। गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनके साथ यह अत्याचार हुआ। इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि ओडिशा में 2 दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है और एक्स पर लिखा है,
कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। यूपी में कथावाचकों की पिटाई वाली खबर सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रेंड कर रही है, ये देखने के लिए खबर पर सोशल मीडिया की बात रखने का वक्त है। तो सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की राय का जो निष्कर्ष निकल रहा है, उसके मुताबिक लोग कह रहे हैं कि कोई यादव या दलित मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कथावाचक नहीं। समाज को यादव दलित का कथा करना स्वीकार नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेना स्वीकार है। ये घटनाएं समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। तो इस खबर का सोशल मीडिया ओपिनियन था जो आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।